स्वागत है आपका खान के स्टडी चैनल पे। मैं आपका आसिफ सर और मैंने आपको बताया था कि मैं 5 मार्क्स वाला जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होता है, मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, काफी वीवीआई क्वेश्चंस जो कि आपके 2026 के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको दिखा दूं कि हिंदी मीडियम के साथ साथ में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी लेकर आया है। जो हिंदी में दिया हूँ उसको इंग्लिश में भी मैं ट्रांसलेट करके लेकर आया हूँ, ताकि वो भी इस का फायदा उठा सके, वो भी बेनिफिट ले सके इस चीज का। ठीक है, तो 2026 के एग्जामिनेशन में जो मैं क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, इन्हीं के अंदर से आएंगे। सिर्फ एक वीडियो, सिर्फ इसी एक वीडियो से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस दिया हूँ, लिमिटेड क्वेश्चंस है और इसी के अंदर से आपको आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देख लीजिए डेट, जो तिथि है आज का, जो डेट 30 तारीख है, 30 दिसंबर है। वहां पे मैंने पहले ऑलरेडी लिख दिया है, मैंने 1 महीना पहले, मतलब एग्जाम से 1 महीना पहले मैंने गैस क्वेश्चन दे रहा है 5 मार्क्स वाला, सिर्फ 10 क्वेश्चन उसी के अंदर से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये तो अभी सिर्फ केमिस्ट्री का रहा, केमिस्ट्री का 10 वीवीआई क्वेश्चन रहा। इसी के साथ साथ मैं फिजिक्स का भी लेकर आऊंगा। अगर आप कमेंट करें कि नहीं मुझे फिजिक्स का भी चाहिए तो ठीक है, मैं फिजिक्स का भी लेकर आऊंगा आपके लिए, जो कि 2026 एग्जामिनेशन में आपको दिखेगा ही। मेरा ये गारंटी है, मैं गारंटी भी देता हूँ। और सिर्फ लिमिटेड 10 क्वेश्चंस, आपको भरोसा कीजिए। आप जो पढ़ाई की है पढ़िए, आपने जितना भी पढ़ाई किया है लॉन्ग क्वेश्चंस 10 से ज्यादा और याद किए हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस उसमें ऐड कर लीजिए। अगर कर लिया है याद तो बहुत बढ़िया है, और इनको मतलब छोड़ना नहीं है, इनको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। जो कि पहला ही क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, वो है कि आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास से आयोडीन के निष्कासन को लिखिए। ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके व्यू से। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछली बार बहुत साल से पूछ रहा है, लेकिन अभी पिछले 2 साल से नहीं पूछा है, तो इस साल आने के काफी ज्यादा चांसेस है 2026 में कहीं यही क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन देखने को ना मिल जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसी का मैं इंग्लिश भी कर लेकर आया हूँ, आपको मैं दिखा दूं। वो है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन, हाउ इज आयोडीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीवीड्स। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वो है कि पहला, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का वर्णन करें वस्टुवाइल्ड विधि से। ये ए नंबर करके दिया है, मीन्स की पहला दिया है। देखिए होता क्या है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर या फिर मॉडल पेपर केमिस्ट्री क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस प्रकार से देते हैं। क्वेश्चंस देंगे और उसमें से ए और बी करके क्वेश्चंस देता है। ठीक है, ए और बी करके क्वेश्चन देगा, शॉर्ट आंसर दोगे, मतलब कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस देता है वो। ठीक है, और वो शॉर्ट शॉर्ट रहेगा, वो अढ़ाई अढ़ाई नंबर का रहेगा। यही देता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको मॉडल पेपर अपने मैंने एनालिसिस किया है, मैथ का किया है, केमिस्ट्री का नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया तो आप लोग देख सकते हैं, नेट पे मिलता है कैसे पूछता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर पूछा है। ये शायद 2.5 ऐसे करके ये मार्क्स हो। ठीक है, जो कि अढ़ाई अढ़ाई मार्क्स पे होगा तो 5 मार्क्स का पूरा नंबर हो जाएगा। तो उसी टाइप से ये पूछा हुआ है। तो अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन का सिद्धांत का वर्णन करें ओस्टवाल्ड विधि से। और अगला क्वेश्चन जो है वो है कि श्वेत फास्फोरस एवं सांद्र HNO3 के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये हो गया। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है, वो है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम अमोनिया ओस्टवाल्ड विधि प्रोसेस। वाट रिएक्शन जो दूसरा है वो है कि वाट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वो है कि बैटरी क्या है? बैटरी को सेल भी कहा जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटरी क्या है और इसके प्रकार, जैसे कि प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल को भी समझा है, एंड इसका तृतीयक सेल भी होता है। तो इसका इंग्लिश मीडियम में अगर बात किया जाए तो वो है कि व्हाट इज ए बैटरी, एक्सप्लेन इट्स टाइप इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेल्स भी होता है। ठीक है, उसको भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वो है कि पायस क्या है? इमल्सन। यहाँ पे इमल्सन आ गया। ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक प्रकार के पायस का एक एक उदाहरण दे। इंग्लिश मीडियम में बात किया जाए तो वो है कि व्हाट इज एन इमल्सन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमल्सन्स आर देयर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ इमल्सन्स। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वो है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो अभिक्रिया चैप्टर्स होती है केमिस्ट्री में, वो है यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण भी दिए तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए एक व्यंजक भी प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करने वाला भी 5 मार्क्स में देता है, लॉन्ग क्वेश्चंस देता है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। इंग्लिश की बात किया जाए तो वो है कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स, आल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस।
ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि लेड कच द्वारा गंधकमल बनाने की विधि का वर्णन सिद्धांत सहित करें। जो लेड कच है, लेड कच के द्वारा गंधकमल बनाना है, ठीक है, गंधकमल बनाना है, उसकी विधि का वर्णन करना है और सिद्धांत सहित करना है, ठीक है। इंग्लिश की बात की जाए तो वो है कि डिस्क्राइब द लीड चेम्बर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंक्लूडिंग इट्स प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गंधकमल उत्पादन के संपर्क विधि का सिद्धांत लिखे। जो ए नंबर क्वेश्चन है, गंधकमल उत्पादन के संपर्क विधि का सिद्धांत लिखना है। और जो दूसरा क्वेश्चन जो बी नंबर क्वेश्चन है वो है कि ऑक्जेलिक अम्ल के साथ सांद्र गंधकमल की अभिक्रिया को लिखे। जो कि ए नंबर इंग्लिश मीडियम की बात किया जाए तो वो है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टेक्ट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और बी नंबर की बात किया जाए तो वो है कि राइट द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ ऑक्सोलिक एसिड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें जो कि सेकेंड चैप्टर से सॉल्यूशन चैप्टर से है, बिलियन चैप्टर से है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, ठीक है। वो है कि हिमांक के अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन तथा वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से आप क्या समझते हैं तथा इन सभी के संबंधी राउल्ट के नियम को लिखे। जो कि हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक, उन्नयन है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, उनके संबंधित राउल्ट के नियम को भी लिखना है। और इंग्लिश की बात किया जाए तो वो है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव lowering of vapor pressure, also state Raoult's law relating to all of these, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चंस हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है तथा उनके जो प्रकार है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक प्रोटीन के संरचना का वर्णन करना है, ठीक है, उनके संरचना का वर्णन करना है। नेक्स्ट की बात किया जाए तो वो है कि व्हाट इज ए प्रोटीन, डिस्क्राइब द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है वो है कि जो आखिरी क्वेश्चन है आज इस वीडियो का वो है कि हेमाटाइट अयस्क से लोहा के निष्कर्षण का संक्षिप्त वर्णन करें। हेमाटाइट अयस्क, जो लोहा का मेन जो अयस्क होता है, प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, हेमाटाइट, उसी के से लोहा का कैसे निष्कर्ष किया जाता है उसी का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन जैसे कि जस्ता हो गया, जस्ता में भी जिंकाइट से कैसे निष्कर्ष किया जाता है वो सभी क्वेश्चन पूछते हैं। एल्युमिनियम का भी है, एल्युमिनियम बक्साइड अयस्क जो होता है एल्युमिनियम का, वहां पे भी वर्णन करना है, लेकिन यहाँ पे लोहा का एक याद कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक्सटर्नल क्वेश्चन दिया है, ये तो 10 क्वेश्चन हो गए, एक एक्सटर्नल क्वेश्चन भी आपको दिया है क्योंकि इनके भी आने के चांसेस है। अगर आप याद कर ले तो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए ही, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। वो है कि वार्नर के उप संयोजक सिद्धांत को लिखे तथा लिगेंड्स क्या है उदाहरण के साथ वर्णन करें। स्टेट वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड व्हाट आर लिगेंड्स, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स। ये आपके क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आज के जो 10 क्वेश्चंस दिए, आपको इसको याद कर लाने क्योंकि 2026 एग्जामिनेशन में आने के लिए काफी ज्यादा चांसेस हैं इनके। और मैंने डेट इसलिए लिखा है क्योंकि मैं प्रूफ लेकर आऊंगा आपको शाम को, जिस दिन एग्जाम होगा केमिस्ट्री का उस दिन शाम को लाइव आऊंगा और आपको डेट दिखाऊंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने जो क्वेश्चन गैस कराए थे वो क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन थे और ये केमिस्ट्री के थे। अगर आपको फिजिक्स का भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी लेकर आऊंगा, ठीक है। सिर्फ 10 क्वेश्चन दूंगा और बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 में से बस आपको 3 बनाने होते हैं, इसी सिर्फ एक वीडियो से आपका बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक वीडियो से बन जाएगा आपका। तो ये इसको आपको याद कर लेना है। और शॉर्ट्स क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है खान करियर स्टडी चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं वहां से भी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।